लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है 2027 की वीडियो में, जिसमें हम बेसिकली बात करने वाले सीबीएसई क्लास 12 कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए। सीबीएसई 2026 में जिन बच्चों ने अपना बोर्ड का पेपर दिया है, 2026 में जिन बच्चों ने अपना बोर्ड का पेपर दिया था एज अ कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट, तो उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में बेसिकली कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी सारी बातें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे और डे बाई डे, वन बाई वन आपको इस चीज़ को हम समझाने की पूरा प्रयास भी करेंगे कि आप लोग अच्छे तरीके से चीज़ को समझ लें, जिससे कि कोई भी मिस्टेक ना हो, कि आपका बोर्ड का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपका खराब ना आए। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए करेंगे। तो क्लास 12th वाले और क्लास 10th वाले बच्चे इसको देख सकते हैं कि उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल है। तो प्राइवेट कैंडिडेट जो 2027 में आप पाने वाले हैं, क्योंकि इसके फॉर्म आपके ऑफिशियली बहुत जल्दी आउट भी हो जाएंगे, ठीक है, और फुल प्रोसेस रहने वाला है। वन वीडियो में डिटेल से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं, फॉर्म फिल कैसे करना है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितना फीस लगेगा, कहाँ पर सेंटर होगा, क्या आपका एडमिट कार्ड होगा और कहाँ से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है, और मार्कशीट आपको कहाँ से मिलेगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप रहने वाली है, तो पूरी कंप्लीट डिटेल है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अगर स्किप कर लेते तो बहुत सी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी, और इस समय आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ अपनी अगर आगे वाली भी साल आपको ईयर बचानी है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखते हुए और सारी चीज़ों को फॉलो करना भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बच्चे कंपार्टमेंट का आखिर मतलब क्या होता है। ठीक है, कंपार्टमेंट का मतलब आप सभी बच्चों को पता है कि कहीं ना कहीं एक या दो सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आए तो कंपार्टमेंट लगी है, ठीक है, कंपार्टमेंट लगी है, ठीक है। तो कंपार्टमेंट का इजली यही मतलब होता है कि आपके एक या दो सब्जेक्ट में नंबर कम आए तो आपकी कंपार्टमेंट लग गई है, ठीक है। आप कंपार्टमेंट को रिमूव को कैसे कैसे करेंगे, देखो दो चांस होते हैं। एक चांस तो होता है एज अ रेगुलर स्टूडेंट की तरह आप अपना 2027 में बोर्ड का पेपर दे सकते हैं। रेगुलर बच्चों की तरह आपको किसी स्कूल में संपर्क करना पड़ेगा और किसी स्कूल में जाके या खुद के ही स्कूल में जाके आप अपने प्रिंसिपल से बात करेंगे, तो वह आपको एडमिशन दे देंगे, ठीक है, एडमिशन दे देंगे एज अ रेगुलर स्टूडेंट की तरह। उसमें क्या रहेगा, उसमें जैसे पहले आपको 2026 में आप रेगुलर स्कूल में थे, जितनी फीस आपको दी थी उतनी फीस लगेगी, सेम चीज़ें वही रहने वाली हैं, थोड़ी फीस बढ़ सकती है, ठीक है, एज अ प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह लगता है तो थोड़ी सी फीस बढ़ सकती है, तो एज अ रेगुलर कैंडिडेट के हिसाब से, ठीक है। तो देन उसके बाद अगर एक चांस ये रहता है कि आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट बन के कर रहे हैं, तो प्राइवेट कैंडिडेट के बन के क्या है कि आपको इसमें सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, या फिर आप स्कूल में बात कर सकते हैं तो स्कूल में रेगुलर क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है, क्लासेस भी ले सकते हैं, और ट्यूशन तो आपके हाथ में ही है, क्योंकि ट्यूशन और सेल्फ स्टडी एक ही चीज़ को ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो किसी स्कूल से संपर्क कर सकते हैं, स्कूल वाले भी इजिली बच्चों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरी बात है, इसमें फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत कम है, ठीक है, लो फीस है। तीसरा है कि चौथा पॉइंट है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट रखना है, ठीक है। और छठवां है कि आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं, सेल्फ देना है, एडमिट कार्ड भी आपको सेल्फ ही लेना है, ठीक है, एडमिट कार्ड जो आएगा वो सेल्फ लेना है। सातवां है मार्कशीट कहाँ से आएगी, तो मार्कशीट भी आपको सेल्फ लेनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगी, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप करें, मतलब एक वीडियो में हम पूरी प्राइवेट कैंडिडेट की पूरी डिटेल चीज़ें आपको बता देंगे, जो कि आपके लिए मस्ट भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़, जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वो सब मस्ट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आपका जो फॉर्म है, फॉर्म की डेट क्या करूँ, तो फॉर्म जो है वो आपके सितंबर के लास्ट वीक या मिड में, ठीक है, मिड में, लास्ट वीक या मिड में आपके फॉर्म रिलीज कर दिए जाएंगे सीबीएसई के, ठीक है, या हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे, ठीक है, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी आ सकते हैं, ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सीएससी जाना है, किसी जनसेवा केंद्र चले जाना है, या खुद से भी फॉर्म फिल कर देंगे। सीएससी जाकर आप फॉर्म फिल कराएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो पासपोर्ट साइज का एक फोटो लगेगा, ईमेल आईडी लगेगी, मोबाइल नंबर लगेगा, ठीक है, फोन नंबर लगेगा जो एक्टिव, ये सारी चीज़ें एक्टिव लगेंगी, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर का आपका एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है, उसकी मार्कशीट लगेगी, फेल या कंपार्टमेंट किसी की भी। अगर मार्कशीट नहीं आएगी तो अपने स्कूल से संपर्क कर लीजिए और मार्कशीट अपनी ले लीजिए, ठीक है।
मार्कशीट अपनी ले लीजिए और उसके बाद आपके सिग्नेचर लगेंगे, सिग्नेचर लगेगा। फिर इस सिग्नेचर के बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड हालांकि इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन इस बार हो सकता है कि पैन कार्ड को चांस दिया जाए तो पैन कार्ड लग सकता है, ठीक है। तो पैन कार्ड को भी ऐड कर देना। हालांकि जब फॉर्म फिल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो हम वीडियो लेकर आएंगे एक डिटेल, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये तो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स करने ही करने हैं। उसके बाद आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, तो फॉर्म फिल करना बता दिया। आप फीस स्ट्रक्चर क्या रहना है, तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी 300 रुपये रहने वाले हैं पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो वैसे जितने भी सब्जेक्ट आपके होंगे यानी कुल मिला के आपको 2200 रुपये में आपका फॉर्म प्राइवेट कैंडिडेट का सीबीएसई का 5 सब्जेक्ट का भर के तैयार हो जाएगा 2200-2300 रुपये में विद सीएससी का पैसा दे करके, ठीक है। जो फॉर्म फिल करेगा उसका पैसा दे करके तो फीस भी क्लियर होगी। अब सेंटर कहाँ पर होगा, तो आप जहाँ से भी भर रहे हैं, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आप जैसे मान लो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसी डिस्ट्रिक्ट का एक स्कूल ऐसा होगा जहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के कंपार्टमेंट वाले बच्चे और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे बैठे होंगे, ठीक है, रेगुलर बच्चों के साथ। जो कि फरवरी में पेपर आपका होता है फेब में, तो फेब में ही आपका पेपर होगा रेगुलर बच्चों के साथ। लेकिन आपका स्कूल एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही ऐसा स्कूल होगा जहाँ पर कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट वाले सारे बच्चे अपने एक साथ पेपर दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर होगी, सेंटर कहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड क्या होगा, तो एडमिट कार्ड जब अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे भरेंगे तो एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन ही आएगा और सीबीएसई की साइट पे जहाँ पर आप फॉर्म फिल करेंगे, जहाँ पर भी आप फॉर्म फिल करेंगे वहीं पर आपको एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने सीएससी से जाके फॉर्म फिल किया प्राइवेट कैंडिडेट पे, ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट पे, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन ही आएगा और आपको सीबीएसई, एक मिनट रुकना, cbsc.com गवर्न प्राइवेट ये डाल देना गूगल पे और एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड वहीं पर आपका शो हो जाएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड का आप रोल नंबर डालेंगे या रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, देन आपका वो सॉरी आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, देन आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेना है और जिस स्कूल में सेंटर आपको पड़ा है वहाँ एग्जाम देने से 2 दिन पहले जाना है और वहाँ के प्रिंसिपल के या फिर अपने जिस स्कूल के रेगुलर में आप पढ़े थे उस स्कूल के प्रिंसिपल के साइन और स्टाम्प स्कूल की लग जाएगी, देन आपका एडमिट कार्ड क्लियर हो जाएगा। फिर ठीक है, आप अपना बोर्ड के पेपर देने लगेंगे। पेपर देने के बाद अगर मार्कशीट की बात करें तो मार्कशीट जो रहने वाली है वो आपकी उसी स्कूल में, जिस स्कूल में आपका सेंटर पड़ेगा उसी स्कूल में आपकी मार्कशीट आ जाएगी। वो लोग आपको फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जिससे कि आप अपनी मार्कशीट को देख सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो डिटेल रहने वाली है। आप फॉर्म फिल कैसे प्रोसेस करना है उसकी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगी, जिसमें आपको हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना भी सिखाएंगे। बेसिकली आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, ठीक है। फॉर्म फिल करना बता दिया, सबमिट कैसे करना है वो भी बता दिया है, फीस बहुत कम लगेगी, ये चीज़ें सेंटर भी कहाँ पड़ेगा ये बता दिया, एडमिट कार्ड का ये भी बता दिया, ठीक है। और मार्कशीट के बारे में भी बता दिया कि हालांकि आपकी मार्कशीट कहाँ पर डिलीवर कर दी जाएगी। तो ये बहुत इफेक्टिव चीज़ रहने वाली है। इस चीज़ों को देखते हुए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये चैनल आज करीब प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर आपको एक नए सेशन के साथ बहुत सी इफेक्टिव चीज़ें दे